मानसून के मौसम में बारिश के कारण यूं तो देश भर में हादसे होते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में लौटते मानसून की बारिश ने भी 5 लोगों की जान ले ली है। महाराष्ट्र में बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं में 2 महिलाओं समेत 5 लोगों की जान चली गई है। तो ब्रेकिंग न्यूज महाराष्ट्र से, जहां कल्याण में भी बिजली गिरने से 3 लोगों की जान गई है। रायगढ़ के वाटरफॉल में डूबने से एक महिला की मौत हुई है और एक महिला की मौत मुंबई के मैनहोल में गिरने से हो गई है। यानी जाते जाते मानसून भी लोगों पर कहर ढाकर जा रहा है और बाकी लोगों की जो मौत हुई है आकाशीय बिजली गिरने से हुई है। लेकिन देखिए, मुंबई में एक महिला की मौत की बड़ी वजह बीएमसी की लापरवाही मानी जा रही है। और बीएमसी आपको याद होगा, भारत में नहीं एशिया में नंबर आता है धनाढ्य अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें। फिर भी हर बार हर साल हमें वही कहानी देखने को मिलती है, कोई ना कोई आरोप हमेशा लगता है जो आपकी तैयारी होती है। तो मुंबई में हादसा अंधेरी में इलाके में हुआ है, जहां एक खुले मैनहोल में गिर गई है महिला की गिरने की खबर मिलती है, उसकी तलाश शुरू हुई, लेकिन तब एक महिला बहकर आगे निकल चुकी थी और जिस जगह मैनहोल का ढक्कन खुला छोड़ दिया, वहां से करीब 100 मीटर दूर महिला को सड़क की दूसरी तरफ के मैनहोल से निकाला जा सका, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। जब तक महिला को रेस्क्यू किया जाता, उनकी जान जा चुकी थी। बीएमसी ने बताया कि 45 साल की महिला विमल गायकवाड़ की दुखद हादसे में मौत हो गई। हादसा अंधेरी के MIDC इलाके में हुआ, जहां खुले नाले में महिला गिर गई थी। महिला को दमकल विभाग के लोगों ने निकाला, लेकिन अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। हम इस वक्त MIDC जो अंधेरी ईस्ट में है मुंबई के, वहां पर खड़े हैं सड़क के किनारे। इस एम्बलम के नीचे BMC का ये एम्बलम है और इसी के ठीक नीचे यही वो ड्रेन है जहां पर कि कल रात को एक महिला का शरीर यहां से निकाला गया। दरअसल हुआ ये था कि तकरीबन 9 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि वो महिला यहां से गुजर रही थी, उनको इस सड़क के इस साइड आना था। तेज बरसात के बीच में दरअसल हुआ ये कि पानी यहाँ काफी ज्यादा भर गया था। डिवाइडर बहुत ऊंचा होने की वजह से वो क्रॉस नहीं कर पा रही थी, तो 2 डिवाइडर जहां आप देख रहे हैं उसके बीच में उन्होंने क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर एक ओपन ड्रेन था, यानी कि जो मैनहोल था उस पर कोई ढक्कन नहीं है। और लोगों ने का यही कहना है कि काफी समय से वो ओपन है, खुला हुआ मैनहोल है और वहां से क्रॉस करते समय वो महिला उसमें गिर गई। लोगों ने वहां पर देखा तो बहुत शोर मचाया यहाँ पे, और उसके बाद ये जो BMC का ऑफिस यहाँ पर है पानी का, वहां से लोग आए, उन्होंने मदद की। यहाँ इस ड्रेन के अंदर, इसके अंदर सीढ़ियां डाली गई ताकि तुरंत यहाँ पर जो महिला का जो बॉडी है वो यहाँ से फिर पुल आउट किया गया, निकाला गया और तब जाके उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सबसे खास तौर यही है कि देखिए ये BMC का ये एम्बलम है, इस पे लिखा है यतो धर्मस्य ततो जयः, यानी कि अगर जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। और अगर लोग यही कह रहे हैं काश BMC अपना धर्म निभा रही होती तो ओपन मैनहोल्स नहीं होते, जिसमें जिस तरह से यह हादसा हुआ वो नहीं होता। कैमरामैन सिद्धेश के साथ विद्या, मुंबई आज तक। मुस्तफा शेख हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मुस्तफा, हर साल वैसी ही कहानी, और भारत में ही नहीं एशिया में नंबर आता है धनाढ्य अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर ले BMC की तो, लेकिन लापरवाही सामने आती है। इस मामले में क्या एक्शन हुआ है? जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं वो बात सही है कि कल रात को भारी बरसात मुंबई में हुई है और मुंबई में जब भी भारी बरसात होती है तो एक डर अब मुंबईकर को सताता है कि पता नहीं कल की सुर्खियों में किसकी जान जाने की खबर आएगी। और आज भी वैसा ही हुआ है। कल का जो हादसा है उसमें महिला की जान गई है। BMC आप कह सकते हैं कि काफी एक तरह से एक्सपर्ट मानी जाती है कि किस तरह से जो ब्लेम है वो शिफ्ट किया जाए एजेंसी पर या लोगों पर। कहीं ना कहीं BMC ये भी कह सकती है कि किसी ने वो जो मैनहोल है वो पानी जाने के लिए ओपन कर दिया, उनको उस बारे में जानकारी ना हो। तो आप कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की बहुत ज्यादा जरूरत मुंबई में खासकर, और हर साल की तरह इस साल भी आप कह सकते हैं कि भारी बारिश ने कई मुंबईकरों की जान ली है। चाहे फिर वो लोग रास्ते पर चल रहे हो, बाइक पर ऑफिस जा रहे हो, तो उनके ऊपर पेड़ आप गिरने चूंकि से समुद्र के किनारे मौजूद हैं, हाई टाइड का भी अलर्ट जारी किया गया है, तो थोड़ा तस्वीर भी दिखाते रहिए मुस्तफा और जानकारी भी पहुंचाते रहिए। जी बिल्कुल आशुतोष, आपको दिखाना चाहेंगे इस वक्त बांद्रा के बैंड स्टैंड पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कल जो बारिश हुई है उसके बाद से आप कह सकते हैं स्थिति अभी थोड़ी नियंत्रण में आई है। फिलहाल हाई टाइड यहाँ पर देखने के लिए मुंबई में नहीं मिल रही है, लेकिन एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो और खतरे की घंटी है या संकेत है वो अभी भी मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है। ऑरेंज अलर्ट जो है वो बारिश को लेकर के दिया गया है। मुंबई के बांद्रा बैंड स्टैंड की
ताज़ा तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं और इसमें से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल जो भारी बारिश हुई है उस भारी जी, बारिश के चलते कहीं ना कहीं कई लोगों को इनकन्वीनियंस जो है वो चलिए हुआ है। मुस्तफा, और नजर बनाकर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए और तस्वीरों को पहुंचाने के लिए। देखिए, मुंबई में बारिश के दौरान हादसे की आशंका हमेशा बनी रहती है, लेकिन आपको बता दें कितने अफसोस की बात है कि एक 45 साल की महिला की मौत सिर्फ इसलिए हो गई कि ठीक बीएमसी के दफ्तर के सामने सड़क के डिवाइडर के नीचे बह रहे नाले का ढक्कन गायब था। यह बीएमसी की कितनी बड़ी लापरवाही है कि ठीक उसके दफ्तर के सामने नाले का ढक्कन नहीं है और उसमें गिरकर किसी की जान जाने का खतरा बना हुआ था, फिर भी उस नाले को बंद नहीं किया जाता। अब आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, आप देख सकते हैं कि ठीक सामने आपको बीएमसी का बोर्ड भी नजर आएगा और उसी के सामने सड़क के बीचों बीच जहां ट्रैफिक वालों ने लाल पीला बैरिकेडिंग लगा रखा है, वहां पर नाला खुला पड़ा था, मैनहोल। और नतीजा क्या हुआ कि एक महिला की इसमें जान चली गई। अब इसको लेकर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं, कौन देगा इसका जवाब? मैनहोल में महिला की मौत का जिम्मेदार कौन है? तो बीएमसी है। बीएमसी के ठीक सामने ऐसा हुआ और जवाबदेही किसकी बनती है? अब ये आरोप और ये सवाल है। बीएमसी के अफसर कर्मचारियों ने खुला मैनहोल क्यों नहीं देखा, ये अपने आप में सवाल है। बीएमसी ने खुले मैनहोल को घेर कर क्यों नहीं रखा था, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। जल भराव के दौरान मैनहोल के पास कोई तैनाती क्यों नहीं थी, अगर ऐसा था तो? और वहीं अब बीएमसी के किन अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है, यह अपने आप में एक सवाल है। देश के 8 राज्यों से अधिक बजट होता है बीएमसी का अकेले, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। इस साल करीब 60,000 करोड़ रुपए का बजट है अकेले बीएमसी का। 12,000 से अधिक कर्मचारियों की तैनाती है इसमें। त्योहार के पहले 25,000 गड्ढे भरती है, दावा किया जाता है। 75,000 में 70,000 मैनहोल खुले मिलते हैं। अब अंदाजा लगाइए, डेटा आपके सामने है। अब इसको लेकर बीएमसी क्या कहेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो मामले में जांच के आदेश तो जारी किए गए हैं, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें, इस मामले को लेकर चूंकि एक महिला की जान गई है और बीएमसी दफ्तर के ठीक सामने ऐसा हुआ है, तो मामले को लेकर जांच के आदेश तो जारी किए गए हैं। अब आदेश में क्या कुछ निकलता है, जांच के बाद यह देखने वाली बात होती है, क्या गलती मानी भी जाती है या सिर्फ खानापूर्ति करके छोड़ दिया जाएगा, यह अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देश में 15 सितंबर के बाद मानसून की विदाई का वक्त शुरू हो जाता है अमूमन, लेकिन इस बार लौटते मानसून ने भी कम मुसीबत नहीं की है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक और हरियाणा से लेकर उत्तराखंड तक बारिश ने परेशानी खड़ी कर दी है। महाराष्ट्र में पुणे, मुंबई, ठाणे, तो गुजरात में सूरत से वडोदरा तक, इधर हरियाणा में चंडीगढ़ से लेकर अंबाला तक लौटते मानसून की मुसीबत नजर आ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा असर मुंबई में हुआ। हालांकि मुंबई में कल रात के बाद अब दिन में हालात सुधर गए, सड़कों पर जल जमाव खत्म होने लगा, लोकल ट्रेनें भी टाइम पर चल रही हैं। लेकिन इससे पहले मुंबई ने भयानक जल जमाव और मुसीबत देखी। घाटकोपर से लेकर भांडुप तक, दहीसर से लेकर अंधेरी तक और नवी मुंबई से लेकर माटुंगा तक कल की बारिश ने मुंबई में मुसीबतों की बौछार कर दी। हालांकि मुंबई पर सुबह तक रेड अलर्ट जारी था, जिसे घटाकर ऑरेंज अलर्ट में तब्दील कर दिया गया। जल जमाव की परेशानी नहीं है, लेकिन बारिश की आशंका अब भी बरकरार है।